कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रही। और जब हम 18 वर्ष के हुए तो सबसे बड़ा काम जो हमको प्रेरणा मिली रक्तदान की। अच्छा। और आज भी ईश्वर की कृपा से रक्तदान में हम जुटे रहते हैं। आपने अनेक बार अभियान भी चलाया, वो देखा है। एक बार नहीं, ये लगभग अभियान उस समय जब ब्लड बैंक आगरा में नहीं थी तो उस समय रक्तदाताओं की सूची हमें लिखते में भी थी, हमारे पास कंठस्थ भी रहती थी। और रात को 12-12, 1-1 बजे उस ग्रुप के लोगों को हम चुपचाप घरों से उठा कर लाते थे, उनका रक्तदान कराते रहे हैं। नेत्रदान में भी हम लोग बहुत चाहते हैं कभी नेत्रदान रहे। क्या बाथरूम में कभी कोई गाना आपने गुनगुनाया है? अरे ऐसा कभी नहीं। आपकी नज़र में सबसे अच्छा अभिनेता कौन सा है? हीरो की बात करें तो ऐसा कभी दिमाग रहा नहीं। फिल्मों सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी है? अच्छा, ऐसा कभी दिमाग नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है आपको? नेता जो सेवा करता है वो नेता अच्छा लगता है। अब हमको नेता अच्छा लगते हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है। हमको प्रेरणा मिलती है राजकुमार जी सामा से, हमको प्रेरणा मिलती है सत्यप्रकाश मित्तल, रमेशकांत लवानिया, भगवान शंकर रावत जैसे लोगों से। ये इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं की पाठशाला में पढ़कर हम राजनीतिक यात्रा प्रारंभ किए हैं। और ठीक है, अटल जी को के मंचों पर मुझे बैठने का अवसर मिला, मैंने अध्यक्षता भी की, उस मंचों का संचालन किया। मोदी जी के मंच पर भी मैंने अनेकों जनसभाओं में संचालन किया। और जहाँ तक प्रेरणादायी होने का सवाल है, व्यक्तित्व है, तो हमारी एक लंबी श्रृंखला है। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, और पार्टी के जो थिंक टैंक बोले जाते हैं, ईश्वर की कृपा से उनके साथ भी मुझे काफी काम करने का अवसर मिला। उनके चरणों में रहकर बहुत सीखा। स्वर्गीय कुशवाहा ठाकरे, स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी, ऐसे मनीषियों के साथ भी मुझे अनेक अवसरों पर बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिला है। सभी नेता नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपने नाम नहीं लिया उनका? नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। मैंने कहा, उनके मंच पर भी रहा हूँ अनेक बार। उनकी सभाओं को प्रदेश भर में मैंने करवाया। मैं उनके सभाओं का प्रभारी रहा हूँ। अमित शाह जी की सभाओं का प्रभारी रहा हूँ। ये सब महान नेता हैं। और आज जो हमारा देश है, जो ऊंचाइयों को छू रहा है, उन ऊंचाइयों को छूने में इन नेताओं का, माननीय राजनाथ सिंह, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन सबके पीछे अगर कोई है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्गदर्शन, मान्यवर अटल जी के द्वारा, आडवाणी जी के द्वारा जो सरकार चलाई गई, जिसको हम एक सुशासन कहते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और मोदी जी भी अटल जी की सरकार के, क्योंकि उस समय अल्पमत की सरकार थी, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तभी तो आज कश्मीर सुरक्षित हुआ। कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को हम लोगों ने मनाया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि इस देश ने दी है उनके बलिदान को, तो 5 अगस्त 1919 को जो धारा 370 और 35 से हटाई गई, वो कोई मामूली बात नहीं है। जो मोदी जी के द्वारा ही किया गया काम है। ओके, वस्त्रों में सबसे अच्छा रंग कौन सा वस्त्र लगता है आपको? सभी रंग अच्छे लगते हैं, सभी रंग अच्छे हैं। नीला, पीला, काला, सब रंग अच्छे हैं। आपको किससे डर लगता है और क्यों? मुझे बुराइयों से डर लगता है। और बाकी कोशिश यही करता हूँ कि ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि कोई बुराई मुझ में प्रवेश ना कर पाए। नहीं, कल मेरे एक विधायक से बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे अपनी पत्नी से डर लगता है। आपको नहीं लगता पत्नी से डर कभी? नहीं, हमें डर क्यों लगेगा? अब आप क्या डरा के रखते हैं? आपकी शादी में हम गए थे, तो हम इसलिए आपकी शादी में बहू को ब्याह कर थोड़ी लाई थे कि आप उससे डरे। आप निर्भीकता से लगे, आपको सहयोग मिले, इसलिए आपकी शादी में गए। वही विद्यार्थी जीवन में कोई न कोई लड़की लिफ्ट मारती है, कोई महिला मित्र बन जाती है, तो ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में? आप लोगों ने समाज के काम करने से समय दिया हो तब ना। इस प्रकार के काम करने का अवसर ही नहीं मिला। कि आपने लव मैरिज की है? इन सब चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं रह पाया। आपकी शादी अरेंज हुई है? आपके सामने हुई है, आप खुद गवाह हैं उसके। तो आपने लड़की देखी क्या शादी से पहले? आप खुद गवाह हैं भानु जी, पूरे घटनाक्रम के। आपने लड़की देखी शादी से पहले क्या? अरे भैया, आपको सब मालूम है। और आपने शादी करवाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिस प्रकार का आपने लिख कर
मुझे बिल्कुल खत्म करने की साजिश जो रची थी तब तो शादी हुई है। तो आपकी शादी एक उदाहरण थी आगरा में, मुझे याद है अम्मी जनरेटर में आपका रिसेप्शन हुआ तो वहाँ एक लंबी लाइन लगी थी आपसे मिलने वालों की, ये सब ये मुझे ध्यान है। आप लोगों की कृपा है और ईश्वर से कामना यही करता हूँ कि आप सब लोगों की कृपा और स्नेह निरंतर मुझे मिलता रहे और मैं अपना समाज का जो काम कर रहा हूँ इसी ढंग से काम करता रहूं और ईश्वर से केवल एक कामना करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में अगर कोई चीज मिली है तो वो है संघ मिला। ठीक है। और ये सौभाग्य भी मेरा है कि संघ के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, विलक्षण प्रतिभा के साथ उनकी साइकिल पर बैठकर मुझे घूमने का अवसर रहा। हमारे आदरणीय स्वर्गीय अधीश जी जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी, उनके साथ भी मुझे और भी नाम है। क्षेत्र कार्यालय आपका घर से चला करता था कभी? नहीं, मेरे कभी घर से नहीं चला। संगठन मंत्री घर जाते थे आपके? कौन संगठन मंत्री क्षेत्र के? नहीं, मेरे घर पर नहीं, मेरी गद्दी पर बहुत रहे। हाँ। जीवनी मंडी में मेरी गले की आड़त थी, उसमें रहते थे। और जब कार्यालय बन गया तो हमारी और कार्यालय बन गया तो हम सब लोग कार्यालय से ही पार्टी संचालित करते रहे। और पहले फुआरे पर कार्यालय था तो हम वहां से पार्टी संचालित करते थे। फुआरे के बाद में फिर एक फ्लैट हमको जयपुर हाउस में मिल गया तो वहां से पार्टी संचालित की। आज हमारे पास 6 फ्लैट है वहां पर, उनसे पार्टी संचालित। ऐसा कोई वाकया जब आपकी तकरार हुई हो पत्नी से, उनको आपको मनाया हो आपने उनको अलग अंदाज में? ऐसा कभी नहीं होता। तकरार होती नहीं कभी? कोई टकराव नहीं, काहे के लिए टकराव? घर में भानु जी रहते हैं। नहीं, आप छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। और अगर हुई होगी तो आपको सब मालूम पड़ जाती है। आपकी घुसपैठ बहुत अंदर तक है। कोई ऐसा किस्सा जीवन का जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए, मैं केवल एक अनुभव की बात ये कह सकता हूँ कि समाज में एक अवसर मिलता है लोगों को काम करने का, तो काम करते रहना चाहिए और बुराई को समाप्त करना है। परम पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में जाएंगे और पैर गंदे होंगे ही। तो हम जो सपा बसपा कांग्रेस के काल में जो समाज में गंदगी आई है और राजनीति में गंदगी घुसी है, हमको कई काम करने हैं। जहाँ विकास के काम करने हैं वहीं सब जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को भी समाप्त करने का दायित्व हमारे ऊपर है। और आज हम जब गंदगी को समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो स्वार्थी तत्व अंदर से भी और बाहर से भी कलंक लगाने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपना उल्लू सीधा हो जाए। हम इन चीजों की परवाह नहीं करते। हम इस समाज में समाज के काम के लिए हैं। कोई आदमी हमारे दामन पर धाग लगाता रहेगा, लेकिन हम इसको निश्चिंत होकर हम समाज का काम करते रहेंगे। किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से हमको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हमको सकारात्मक काम करना है। हमको लोगों, आज देखिए कि अनेक क्षेत्रों में हम लोगों ने जिस प्रकार का काम प्रारंभ किया है, इस पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारे काम करने की कोशिश की और जो भोजन की किट वगैरह बट रही थी बहुत बड़ी मात्रा में आप लोगों ने देखा होगा। मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने हजारों लाखों लोगों को भोजन करवाए, लेकिन फोटो खिंचवाने से परहेज किया, क्योंकि सेवा करना हमारा धर्म है। ये कोई राजनीतिक प्रचार करने का माध्यम नहीं है। अगर किसी को हम भोजन करवा रहे हैं तो हमको ये मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर ने जो अवसर हमको प्रदान किया है, सेवा जो हम कर रहे हैं ये ईश्वर ने हमको एक अवसर प्रदान किया है। मैं आज विधायक बना हूँ तो ईश्वर ने हमको ये अवसर प्रदान किया है कि लोगों की सेवा करिए। ओके, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? चरेवती चरेवती चरेवती, और आरोप प्रत्यारोपों की कोई चिंता नहीं करना। आपको आगरा पसंद है तो क्यों? नहीं, आगरा के लोगों को प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। आगरा के बहुत अच्छे लोग हैं और आगरा बहुत सेवाभावी लोगों का शहर है। यहाँ विविधता में एकता अगर कहीं देखनी है तो आगरा में देखिए। यहाँ मैं और संयोग से जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो भी हमारे ऐसा मोहल्ला है जहाँ राष्ट्रवाद और
संस्कृति मिली जुली चीजें यहाँ मिलती हैं। हमारे यहाँ स्वर्गीय श्री रोशनलाल जी गुप्त करुणेश संघर्ष के प्रतीक, हमारे यहाँ पंडित कालीचरण तिवारी, वासुदेव जी गुप्ता, ऐसी मनीषी लोग इस क्षेत्र में रहे हैं। और जब जब देश पर संकट आया तो उस बेलनगंज, जो अब कमलानगर बल्केश्वर में बदल गया है, उस बेलनगंज रावत पाड़े में जो हमको दिया है वो कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ हमारी, यहाँ चाहे वो रामलीला हो, चाहे कृष्णलीला हो, चाहे गौशाला हो, चाहे भगत हो, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे आपातकाल का आंदोलन हो। आपातकाल के आंदोलन में मैं स्वयं गया, मेरा पूरा परिवार लगभग फरारी की स्थिति में रहा। 1948 में संघर्ष जब प्रतिबंध लगा तो मेरे पिताजी जेल गए, और मेरे पिताजी नहीं गए, मेरे पिताजी के बहुत सारे इस बेलंगंज कचहरी घाट रावत पड़े तो बहुत बड़ी संख्या में लोग गए। अभी जब उस पर बात करेंगे, मेरा सवाल ये है कि क्या आप अपने वर्तमान पॉलिटिकल लाइफ से संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो कल भी संतुष्ट थे भानु जी। हम तो संतोषी लोग हैं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हमको कोई भी दायित्व दिया गया है, उस दायित्व का निर्वहन आपको करना है। ये संगठन ने हमको दायित्व दिया है, तो इस दायित्व को से अपने आप को विभूषित नहीं करें, बल्कि अपने कर्मों से इस दायित्व को हम विभूषित करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।